अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हो। अल्हम्दुलिल्लाह। और वो जो मेरे कुछ भाई उधर पीछे की तरफ बैठे हुए हैं बाइकों पे और खड़े हैं उधर किनारे, मेरे दीनी ईमानी रिश्ते के जो भाई हैं, जो मुसलमान लोग वहाँ खड़े हैं, उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि ज़रा सा आप लोग भी आगे आ जाओ, या तो मोटरसाइकिल लेके ही आ जाओ। मोटरसाइकिल पे बैठने का शौक है तो मोटरसाइकिल करीब लेके आओ, उसी पे बैठो, मगर करीब आके बैठो। थोड़ा सा चूंकि ज़िंदगी में पहली बार आया हूँ मैं यहाँ पे और बारिश तेज हो रही है, आप लोगों से पूछ रहा हूँ जो छतों के नीचे बैठे, बारिश तेज हो रही है तो फिर मेरे हिसाब से आप लोग जो है ना कुर्सियाँ करीब लेके आओ। अगर यहाँ कुर्सी लगाने में कोई परेशानी नहीं है इस रास्ते में, रास्ता तो वैसे ही ब्लॉक है, तो ज़रा सा आगे आ जाओ आप लोग। हाँ हाँ हाँ, अभी लोगों से कह रहा हूँ जो वहाँ घर के पास कुर्सियों पर बैठे, हाँ करीब आओ ज़रा सा। मैं पहली बार आया हूँ ज़िंदगी में तो कम से कम मैं आपको करीब से देख तो लूँ, इतनी मेहरबानी तो आप लोग कर ही सकते हैं। मेरे कुछ बाप दादा की उम्र के लोग वहाँ बैठे हैं, उनसे नहीं कहूँगा चूँकि वो बुजुर्ग लोग हैं, वो बैठे रहे। लेकिन जो नौजवान लोग हैं जो अभी अपने आप को जवान समझ रहे हैं, जिनके अंदर इतनी ताकत है कि वो उठने बैठने की सलाहियत रखते हैं, उनसे कह रहा हूँ कि वो जरा कुर्सी लेके आगे आ जाए। उसमें कोई जवान आदमी नहीं बैठा है क्या? सबके दाढ़ी बाल सफेद हो चुके हैं। इतना सख्त दिल क्यों है मुसलमानों का, मैं ये बात नहीं समझ पाता। कोई बात एक दो बार में समझ में क्यों नहीं आती? इतना सख्त दिल मुसलमानों का ही क्यों है? किसी और महफिल में आप जाइए तो वो लोग आगे खुद ही बैठते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ एक बार अपने दीनी भाइयों से, ईमानी रिश्ते के भाइयों से, जो हुजूर के गुलाम वहाँ बैठे हैं, उनसे कह रहा हूँ अल्लाह आपको इस जिक्र की बरकत से और माला माल करे। मैं कह रहा हूँ आपसे कि अगर आपके अंदर उठने बैठने की सलाहियत है, आपके जिस्म में तवानाई है, ताकत है, तो आप जरा कुर्सी लेके आगे आइए। मैं आपको जरा करीब से देखना चाहता हूँ। एक बार फिर ऐलान कर रहा हूँ, मैं हुजूर के गुलामों की बात कर रहा हूँ, मैं दुनियादारों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात अर्ज कर रहा हूँ हुजूर के गुलामों की, जिनके अंदर उठने बैठने की सलाहियत है। पांचवी बार आवाज दे रहा हूँ हुजूर के नाम पे। इतना सख्त दिल एक मोमिन मुसलमान का है, मुझे शर्म आ रही है। और ऑन कैमरा कह रहा हूँ, क्या नाम है इस जगह का? शाहपुर। आगे कुछ जिला उला बताओ ताकि लोगों को पता चले कि किस जिले की बात कर रहा था। जिला प्रयागराज, इलाहाबाद। देखो वो चल नहीं पा रहे हैं, बुजुर्ग है दादा, उनसे मैंने नहीं कहा था। मैंने कहा था जो मेरे बाप दादा की उम्र के हैं वो ना आए, उनको वहीं कुर्सी दे के बिठाओ। लेकिन जो नौजवान लोग वहां बैठे हैं उनसे कह रहा हूं, उनको अभी भी उनके अंदर हिम्मत नहीं जगी, वो आए नहीं। इतना सख्त दिल क्यों है मुसलमानों का, ये बात समझ में नहीं आ रही। इसका या तो जवाब दे दो मुझे। मतलब एक मेहमान आपका आपके घर आके आपको बुला रहा है कि आ जाओ करीब, और आप नहीं आते। नहीं, प्यार से आएंगे। देखो पानी कहीं जमीन के ज्यादा नीचे है, 1000 फीट नीचे है, तो 1000 फीट खोदना पड़ता है तो पानी निकलता है। कहीं 500 फीट खोदने पे निकलता है। हमारे यहाँ 125 फीट पानी नीचे है, बहुत अच्छा पीने वाला पानी। तो 125 फीट जमीन खोदने पे पानी अच्छा पीने वाला निकलता है। कहीं कहीं जमीन के ज्यादा नीचे पानी है तो निकलता है पानी, यह है कि ज्यादा खोदना पड़ता है। पानी निकलेगा, यहीं से निकलेगा। क्योंकि हम सब मुसलमान बैठे हैं ना, मोमिन लोग बैठे हैं, मुसलमान बैठे हैं, थोड़ा बहुत दिल सख्त होता है। और क्योंकि मुझ जैसा नाथखा भी नहीं आता है ना आपके पास रोज रोज, तो थोड़ी सी देर लगेगी आपको सेट होने में, मुझे भी सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। क्यों सही है साहब, गलत तो नहीं कह रहा हूँ? अभी भी कुछ लोग मेरे भाई वहां बैठे हैं। मैं बुलाऊंगा तो जरूर आपको बार बार, क्योंकि मैं जन्नत के रास्ते पे बुला रहा हूँ और मैं बार बार बुलाऊंगा। मैं आपको हुजूर की नात सुनाने के लिए बुला रहा हूँ तो मैं बुलाऊंगा बार बार। आप अगर नाराज भी होंगे ना तब भी आपको बुलाऊंगा। मतलब आपको बुरा लग रहा होगा कि आदमी बार बार बुला रहा है, क्यों बुला रहा है जब हम नहीं जा रहे हैं, तब भी बुलाऊंगा क्योंकि आप मेरे भाई हो। मुझे गुस्सा नहीं आता, नाराज नहीं होता हूँ मैं बुलाऊंगा बार बार और आपको आना ही पड़ेगा। हाँ ये भी बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप मुसलमान हैं और मेरी बात पर नहीं आएंगे तो मुझे तकलीफ होगी और मैं आपसे शिकायत करके जाऊंगा आखिर में कि मैंने आपको बुलाया था, आप नहीं आए थे। और फिर मैं देखता हूं कि आपको अल्लाह ने कितना सख्त दिल दे रखा है। ये भी तो मुझे देखना है कि कितना पत्थर है दिल आपका कि वो मोम हो नहीं रहा है। मतलब एक बंदा हुजूर के नाम पे आपको बुला रहा है हुजूर की नात सुनाने के लिए, और फिर भी आप अगर नहीं आए
अच्छा वो कुछ लोग मकान पे भी बैठे हैं, अभी मेरी नजर पड़ी। हंसो नहीं, हंसना नहीं, मुस्कुराना नहीं। खैर आपके पास कुर्सियां भी नहीं है, और कोई कुर्सी खाली वाली है? सारी भर गई। कम से कम 1000 कुर्सी मंगवाना चाहिए था सैयद साहब। चलो माशाल्लाह महफिल अब जरा सी सजी है और खूबसूरत लग रही। देखो शर्माओ नहीं, मुझसे भागो नहीं दूर, मैं बुला रहा हूँ आपको, करीब आओ मेरे, मैं आपको हुजूर की नात सुनाने के लिए बुला रहा हूँ। करीब आओगे तो मोहब्बत बढ़ेगी ना। मोहब्बत आम करो, नफरत नहीं, मोहब्बत आम करो, दिल बड़ा करो और अपने दिल में अपने भाइयों को जगह दो। अगर किसी इंसान से कोई मसला है, कोई तकलीफ है और आप उसे माफ करना चाहते हैं और वो आपसे माफी नहीं मांग रहा है और आपके दिल में ये बात है कि वो माफी मांगेगा तो माफ करूंगा, तो मैं आपसे एक पैगाम देके जा रहा हूँ आपको और एक गुजारिश करके जा रहा हूँ कि अगर वो आपका अपना भाई है, मोमिन है, मुसलमान है, तो उसके बगैर माफी मांगे उसे माफ कर दो। दिल बड़ा करो। हालात जैसे अभी आपके और हमारे हैं, क्योंकि मैं भी तो हिंदुस्तान में रहने वाला इंसान, तो जैसे हमारे और आपके हालात हैं, दिल बड़ा करो, बगैर माफी मांगे अपने भाई को माफ कर दो। इसकी जजा अल्लाह ताला देगा, परवरदिगार खुश होगा, हुजूर को खुशी होगी। बगैर माफी मांगे हुजूर अगर आपने माफ कर दिया तो, है ना? हाँ, बगैर माफी मांगे लोगों को, अपने भाइयों को माफ करो। हजरत मौलाना सदर आलम साहब ने मुझे यहाँ बुलाया है और मैं पहली बार आया हूँ और आप मेरी बात थोड़ा देर से माने, लेकिन माने तो मुझे अच्छा लगा, मेरा दिल खुश हो गया। तो अब सोचो कि जब आप करीब आए हैं हुजूर की महफिल में तो मुझे अच्छा लगा है, मुझे खुशी हुई है, तो फिर हुजूर को कितनी खुशी हुई होगी आपके करीब आने से। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अब एक सवाल का जवाब दो और उस सवाल का जवाब है नहीं। जवाब क्या देना है आपको? जवाब क्या देना है? नहीं। इस जो मैं सवाल करूंगा इसका पर्चा आउट है और इसका जवाब है नहीं। तो सवाल करूं? अरे बोलो, सवाल करूं हाँ या ना? सवाल करूं और जवाब क्या है? आप लोग थक गए? आप लोग थक गए? देखो जवाब मैंने बताया था ना आपको, और जवाब यही था, मुझे पता है आप लोग थके नहीं हो और मुसलमान मोमिन कभी थकता नहीं। अल्लाह ताला आपको थके। भाई साउंड छोड़ दीजिए प्लीज, साउंड छोड़ के बैठो, साउंड के सामने कोई खड़ा नहीं होगा। और थोड़ी आवाज बढ़ा दो, आपका माइक भी बहुत अच्छा है। तो अब मैं शुरू करूं, थोड़ी देर सुनोगे ना मुझे इंशाल्लाह। हम मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ सुनो, मुस्कुराना हुजूर की सुन्नत है। और ऐसे घूर के मुझे मत देखो, मुझे डर लगता है क्योंकि मैं कमजोर सा इंसान हूँ और कोई मुझे इतना घूर के देखे तो मुझे तकलीफ होती है कि यार इतना घूर के मुझे क्यों देख रहे हैं। हाँ ये और बात है कि आपने मुझे शायद पहली बार देखा हो, मुझे बताया गया यहाँ आने के बाद कि इस पूरे रेंज में लगभग मैं पहली बार हाजिर हुआ हूँ। तो थोड़ा सा प्यार से देखो, मुस्कुरा के देखो, मुस्कुराने से चेहरा खूबसूरत होता है, जैसे हमारे नफीस भाई का माशाअल्लाह। मुस्कुराओ, सुभान अल्लाह। अब मैं शुरू कर रहा हूँ एक ऐसी नात से जो बहुत मशहूर है और बहुत मकबूल है। मकबूलियत का हाल ये है कि बच्चे बच्चे को याद है। तो आप से इतनी गुजारिश है, जैसे आपकी मर्जी होगी वैसे पढ़ना, मगर सारे लोग पढ़ना, क्योंकि इस नात की बरकतें पूरी कायनात नात में फैली है और आप इंशाल्लाह मेरे साथ पढ़ोगे तो इसकी बरकतें आप सबको मिलेंगी। तो पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह? बेटे साउंड छोड़ दे, अब नहीं कहूंगा, अब उसके सामने जाना भी मत, थोड़ी आवाज और बढ़ाना। और इसका जो इको है ना वो जल्दी जल्दी है, मतलब फास्ट है, इसको स्लो करो। इको इसका फास्ट है, अल्लाह, और स्लो करो, कम नहीं करना है, स्लो करना है, मतलब अल्लाह अल्लाह ऐसा नहीं, थोड़ा आराम से अल्लाह और अल्लाह और थोड़ा सा अल्लाह और थोड़ा सा अल्लाह और थोड़ा सा अल्लाह अल्लाह अल्लाह। थोड़ी आवाज और बढ़ाना, माशाल्लाह बहुत अच्छा माइक। तो अब आपको भी पढ़ना है और मुझे भी पढ़ना है, इजाजत है हजरत? नफीस भाई आपका स्टैंड तो है, माइक कहाँ है? ये लो, कोई बात नहीं। अब हंसना नहीं महफिल में, मुस्कुराना। इतनी तेज मत हंसना कि आपकी आवाज बाहर को निकले, ठीक है? मैं अब शुरू कर रहा हूँ। अब आपसे कोई बात नहीं करूंगा क्योंकि थोड़ा सा 10-5 मिनट जो आपका मैंने नुकसान किया है ये महफिल को सजाने के लिए। अब ये महफिल सज गई, अब इंशाल्लाह आपसे कोई बात नहीं करूंगा। अब सीधे सीधे शुरू करने जा रहा हूँ। रात के 2 बज गए,
और रात के 2 बजे भी अगर आपके चेहरे मुस्कुराए तो ये जान लो कि अपना कलेजा निकाल के आपको दे दूंगा इंशाल्लाह। सही बता रहा हूँ, मैं बहुत मूड में बैठा हूँ क्योंकि पहली बार आया हूँ, और पहली बार जो बंदा जहाँ जाता है अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है, ठीक है। तो पहली बार पढ़ने जा रहा हूँ तो बहुत मोहब्बत से सुनना आप लोग भी इंशाल्लाह, इसी उम्मीद के साथ। एक बार जिसको जो दुरूद याद हो बुलंद आवाज से हुजूर की बारगाह में पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला